हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राठौड़ राजवंश। जी हाँ दोस्तों, आज हम मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं। उनके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। दोस्तों, जो मेवाड़ राजघराना है जो मेवाड़ राजघराना है उसके जो अंत्येष्टि अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम है, यानी कि वहाँ के शमशान घाट, मान लो उनके शमशान घाट का क्या नाम है। कागा, गेटोर, महासत्य व बड़ा बाग। क्या होगा दोस्तों पहले प्रश्न में आंसर? तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा महासत्य का। महासत्य महासत्य मेवाड़ राजगृह होना क्या क्या था? अंत्येष्टि स्थल था। तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कल भी बताया था मैंने कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों, वो जो मारवाड़ का जो शासक था उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो मेवाड़ के शासक था महाराणा प्रताप, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो वो बताए कि मारवाड़ का कौन सा शासक था उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्रसेन व राव अमर सिंह। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों, साहिबदीन नामक जो चित्रकार था उसको मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा राज सिंह का, महाराणा अमर सिंह का, महाराणा जगत सिंह का व महाराणा कुंभा का। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। उस समय महाराणा जगत सिंह का क्या था? संरक्षण प्राप्त था। किसको? साहिबदीन को। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राजाओं से संधि करने वाला अधिकारी था। दोस्तों, जो 1818 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी संधि हुई थी उस समय राजपूतों से जो संधि करने वाला कौन सा अधिकारी था? मार्क मेसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर व चार्ल्स मेटोकाफ। बताए दोस्तों, जो 1818 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को संधि हो रही थी उस समय कंपनी की ओर से जो अधिकारी था वो कौन था, यानी राजपूतों की ओर से राजपूतों के साथ जो संधि कर रहा था उस समय वो अधिकारी कौन था? तो उस समय था चार्ल्स मेटकाफ। कौन था? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ राजपूतों से क्या कर रहे थे? संधि कर रहे थे। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। दोस्तों, किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर का किला व तारागढ़। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। किस गढ़ को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। इस जो गढ़ का निर्माण है इस गढ़ का जो निर्माण है वो 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया। राव जोधा ने करवाया था। कहाँ पर करवाया? जोधपुर के अंदर। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया, यानी कि अकबर की जो शाही सेना थी उसने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अब्दुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां व बदायूनी।
यानी कि अकबर का जो शाही सेना थी, उसने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर क्या किया गया था? कब्जा किया गया था। और ये जो कब्जा हुआ वो हुआ था मई जून 1565 ईस्वी में। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राव बिका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो राव बिका थे उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी? 1459 में, 1488 में, 1539 ईस्वी में, या 1388 ईस्वी में? तो दोस्तों जो मारवाड़ के राव बिका थे उन्होंने 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? दोस्तों बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राव 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 ललकरण। दोस्तों यहाँ पर राव लूणकरण है, लूणकरण, राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव राय सिंह व राव बाका। बिका है दोस्तों, बिका, राव बिका। टाइपिंग में गलती हो गई है दोस्तों थोड़ी बहुत। तो दोस्तों बताइए कि मतलब मारवाड़ का कौन सा पहला शासक था जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी, राव कल्याणमल। कल्याण कल्याणमल ने, यानी कि राव कल्याणमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1570 ईस्वी में। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे? दोस्तों अभी बताया है कि जो बीकानेर राज्य मुगलों के बीच जो प्रथम संधि हुई थी वो किनके बीच हुई थी? राव बीका, राव कल्याणमल, राव सिंह या अनूप सिंह? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याणमल ने यहाँ पर संधि की थी। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों बाबर का पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेतसिरो छंद, हाला झाला, हरिरस व भक्तमाल? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राव जेतसिरो छंद। इसके अंदर कामरान और नरेश के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। समझ गए? और इसका जो रचयिता है, इसकी जो रचना की थी वो बिट्टू सुजा ने की थी। बिट्टू सुजा ने की थी, वो भी डिंगल भाषा में। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था, 1500 कब हुआ था? 1527 ईस्वी के अंदर। उस समय राणा सांगा की मदद किसने की थी बीकानेर की ओर से? कल ही बताया था मैंने आपको। राव बिक्का, राव कल्याणमल व महाराजा राय सिंह या राव लूणकरण? तो दोस्तों बीकानेर की ओर से मदद की थी किसने की थी? राय कल्याणमल ने, राव कल्याणमल ने इनकी मदद की थी। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनका शासनकाल था 1556 से लेकर 1605, 1576 से लेकर 1610, 1576 से लेकर 1612
वह 1571 से लेकर 1608। तो दोस्तों जो शासक राय सिंह थे उनका जो शासन काल था वो 1576, कब से 1576 से लेकर 1612 ईस्वी तक था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने, गंगानंद मेथिल ने, बिट्टू सुजान ने या चिंतामणि भट्ट ने। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपूताने का क्या कहा? करण कहा। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासन किसके नियुक्त किया गया। दोस्तों 1574 ईस्वी के बाद अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? यूसुफ खां को, बदायूनी को, बीकानेर के कल्याणमल को, बीकानेर के राय सिंह को। तो दोस्तों 1574 के बाद अकबर ने राय सिंह को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। यानी दोस्तों बीकानेर के किस, यानी कि मारवाड़ के किस राजपूत की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? अजीत सिंह की, करण सिंह की, राय सिंह की या जसवंत सिंह की। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा राय सिंह की। राय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर के अंदर। कहाँ पर? बुरहानपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है। यानी दोस्तों बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? ख्यात कौन सी लाभदायक है? मुंडियार की ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दियालदासरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात। बताए दोस्तों क्या होगा 16 में राइट आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा दियालदासरी ख्यात। दियालदासरी ख्यात क्या थी? लाभदायक थी। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की कवि दयालदास ने। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बीकानेर शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर के शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर व औरंगजेब शाह आलम। तो दोस्तों जो बीकानेर के शासक थे करण सिंह, वो है ना, वो शाहजहां व औरंगजेब के क्या थे? समकालीन थे। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों बीकानेर के जो अनूप सिंह थे उनको औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? माही मराठव, माही रखब, माही सराव व माही विजेता। तो दोस्तों जो अनूप सिंह थे बीकानेर के शासक, उसको औरंगजेब ने जो उपाधि दी थी वो दी थी माही मराठव की। किसकी दी थी? माही मराठव की। औरंगजेब ने इनको किस नाम की उपाधि थी? माही मराठव की उपाधि दी थी। ये उपाधि दी थी 1669 में। यानी कि ये 1669 में शासक बने थे। यानी कि कब बने शासक? 1669 में यह शासक बने थे और इनको ये उपाधि मिली थी मराठों के दमन के कारण।
इन्होंने मराठों का दमन किया, कारण इनको ये उपाधि मिली थी। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब मरातीब की उपाधि दी थी। दोस्तों ये अभी बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, किसको दी थी? तो ये दी थी दोस्तों अनूप सिंह को। किसको दी थी? अनूप सिंह को दी थी। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरेरी राड नामक युद्ध कब लड़ा गया? यानी दोस्तों जो हमारे इतिहासकार है गौरीचंद हीराचंद ओझा, उनके द्वारा जो मतीरेरी राड है वो कब हुई थी? 1640 ईस्वी, 1644 ईस्वी, 1648 ईस्वी व 1650 ईस्वी को। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जो मतीरेरी राड हुई थी ये हुई थी 1644 ईस्वी को। ये किन किन के बीच हुई थी? ये हुई थी बीकानेर के करण सिंह के बीच, करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच। समझ गए? तो इसके अंदर जो विजय हुई थी वो हुई थी करण सिंह की। करण सिंह की इसमें विजय हुई थी और अमर सिंह की इसमें हार हुई थी। और जो मतीरेरी राड है, इसका जो ग्रंथ है, यानी इसका युद्ध का जो वर्णन है वो छत्रपति रासो में मिलता है। छत्रपति रासो में इस युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना काशी छगड़ी ने की थी। तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने मारवाड़ी के जो राठौड़ वंश है उनके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।